नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप एक कॉम्प्लेक्स पीडीएफ फाइल से टेबल का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो यूजिंग पाइथन, और वो भी डायरेक्टली जेसन फॉर्मेट में, जो आजकल एपीआई और डैशबोर्ड के लिए काफ़ी यूज़ होता है। हम यूज़ करेंगे एक सबसे पावरफुल और सबसे काम वाला लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं कैमलॉट, और एक रियल पीडीएफ एग्जांपल से काम करेंगे। ये जो पीडीएफ फाइल है ये मेरी टीम ने बनाया, तो इसी पीडीएफ फाइल में हम काम करेंगे। और एक्चुअली मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज हमारे एक सब्सक्राइबर ने मेरे लाइव स्ट्रीम में बोला है कि मुझे इसके बारे में बताओ कि पीडीएफ फाइल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है जेसन फॉर्मेट में डायरेक्टली। तो इसलिए मैं वो वीडियो बना रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको कोई भी चीज़ का डाउट हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में या मेरे लाइव स्ट्रीम में या फिर मेरे ईमेल आईडी में आप भेजो, मैं उसका वीडियो बनाऊँगा और आपको आंसर भी आपको दे दूँगा, राइट। तो ये जो पीडीएफ फाइल आप देख रहे हो, इसका डेटा हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसमें आप क्या क्या देख सकते हो, सिंपल सा एम्प्लॉय डेटा। एम्प्लॉय डेटा में क्या है, नाम, डिपार्टमेंट, जॉइनिंग डेट, सैलरी और रिमार्क्स, और सब कुछ एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट टेबल फॉर्मेट में, मीन्स टेबल फॉर्मेट में। तो इसमें देखने में सिंपल लगता है, लेकिन अगर आप बेसिक टूल यूज़ करोगे तो डेटा इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एक पीडीएफ फाइल है। देखो, पीडीएफ फाइल सिंपल, इसीलिए हम लोग इसमें कैमलॉट यूज़ करेंगे। तो उसका मैं पूरा सेटअप बताऊंगा कि कैसे इन्वायरमेंट सेटअप करना है। और हाँ, मैं ये मैकबुक में कर रहा हूँ। अगर आपको विंडोज़ में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं विंडोज़ लैपटॉप के लिए भी विंडोज़ ओएस के लिए भी मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले हम सेटअप करेंगे कैमलॉट। मैं यूज़ कर रहा हूँ एनाकोंडा प्लस जुपिटर नोटबुक, लेकिन आप इसे VS कोड या पाईचार्म में भी रन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल कैसे खोलना है, सिंपल, आप सर्च में जाके टर्मिनल टाइप करने से ये ओपन अप हो जाएगा। तो आपको कुछ कमांड लिखना पड़ेगा कैमलॉट इंस्टॉल करने के लिए, और इजी है, pip इंस्टॉल। ये सब कॉमा वगैरह जो है प्रॉपरली देना, नहीं तो एरर दिखाएगा, राइट। सॉरी, सिंपल। और ये डैश वगैरह सब प्रॉपरली देना, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट। और इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज देखो, थोड़ा सा भी कॉमा इधर उधर हो गया, सिंपल सा बात है, सिस्टम एरर दिखा देगा। और हाँ, और एक चीज़ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, इसमें हम लोग को घोस्ट स्क्रिप्ट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये बैकएंड पे काम करता है फॉर पार्सिंग द पीडीएफ्स। सो मैं घोस्ट स्क्रिप्ट भी इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल घोस्ट स्क्रिप्ट, इंटर। ये डाउनलोड करेगा, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो हाँ, देखो दिखाया भी रहा है इसमें कि घोस्ट स्क्रिप्ट 10.05.1 इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल और अप टू डेट है। तो आपके में अगर नहीं होगा तो इंस्टॉल करेगा, और होगा तो इट विल शो लाइक दिस। तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब हम लोग इन्वायरमेंट सेटअप कर दिए, अब टेबल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए, इसको मैं मिनिमाइज तो नहीं करूँगा, जुपिटर नोटबुक इसी में चलते हैं। जुपिटर नोटबुक चलते हैं, ओपन करते हैं। चलो, ये ओपन, इसको लीव कर दो, ये ओपन हो गया। और मैंने ये फाइल नेम भी ऑलरेडी बना दिया है, डॉट। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। चलो, ऑलरेडी फाइल नेम क्रिएटेड है। सो आप चाहे तो एक फाइल नेम क्रिएट कर सकते हो। अब क्या है, अब हम कोड लिखेंगे टेबल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। हम यूज़ करेंगे कैमलॉट का लैटिस मोड, जो डैश बोर्ड नॉट
डैशबोर्ड बट बोर्डेड टेबल के लिए बेस्ट होता है, मतलब लाइक दिस काइंड ऑफ टेबल, बोर्डेड टेबल जो बोर्ड बेसिस पर रहता है, इस तरीके से टेबल, मतलब ये कॉम्प्लेक्स है इसीलिए, बट वी विल यूज़ लैटिस अभी के लिए, राइट। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा कैमलॉट एंड सॉरी या इट्स वर्किंग फाइन, क्योंकि इसमें कोई एरर दिखा नहीं रहा है, इसीलिए जब एरर दिखाएगा नहीं दैट मीन्स कि एवरीथिंग इज़ गुड एंड वेल। और आपको अभी जो आपका PDF फाइल है जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसका आपको फुल पाथ लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ टेबल्स, मैं टेबल्स का नाम दूंगा डेटा फ्रेम का, इसमें आपको देना है कैमलॉट देन रीड PDF सॉरी यहाँ डॉट रीड PDF, फिर आपको फुल जो पाथ है जिस मतलब जहाँ पे आपका जो फाइल है PDF फाइल वो आपको देना पड़ेगा। तो वो मैं लिख देता हूँ यूज़र्स, तो थोड़ा बड़ा रहेगा फाइल नेम, और मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ मैं नहीं चाहता कि कोई शॉर्टकट वगैरह यूज़ करूँ, तो मैं इसलिए पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें शो करूँगा, और आप भी इस वीडियो को देख के अपने सिस्टम में फॉलो अप करना ताकि आप भी सेम ट्रैक में रहो और मैं भी सेम ट्रैक में रहूँ। और हाँ, एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये जो फाइल है मेरे डाउनलोड्स में है इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, आपके में शायद दूसरे फोल्डर या दूसरे फाइल पाथ में रहे, तो आपको ये जो पहला 3 मतलब पाथ है वो मे बी आपका डिफरेंट हो सकता है। और ये जो है यहाँ पे आपका PDF फाइल नेम रहेगा, तो मेरा PDF फाइल नेम है कॉम्प्लेक्स टेबल सैम्पल था शायद, सैम्पल, और पूरा आपको लिखना है .PDF आपको पूरा लिखना पड़ेगा, राइट। फिर लिखेंगे पेजेस इक्वल टू 1 सॉरी नॉट 12, तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा क्योंकि इसीलिए पूरा फाइल नेम लिख रहा हूँ क्योंकि एरर नहीं दिखाता है किसी में भी। आप चाहे तो विंडोज़ OS में देख लो, मैक OS में देख लो, अगर पूरा फाइल पाथ आप लिखोगे तो आपको एरर नहीं दिखाएगा। किसी में एरर दिखाएगा, अगर आप ओनली PDF फाइल दे दोगे ना तो एरर दिखाएगा। क्या है कि वो PDF फाइल आप जहाँ पे ये जो आपका फाइल है या जहाँ पे ओपन नहीं किए होगे ना वहाँ पे भी PDF फाइल रहना चाहिए, तभी वो डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकता है। अगर उस फोल्डर में जहाँ पे ये फाइल है उस फोल्डर में अगर ये PDF फाइल नहीं रहा तो वो एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा इसीलिए। और यहाँ पे हम लोग को लैटिस, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था वीडियो में, हम लैटिस यूज़ करेंगे, तो फ्लेवर में आपको लैटिस लिखना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स इट, लेट्स रन इट। यहाँ पे कहीं कुछ इशू, अच्छा कॉमा में इशू है, हाँ अब देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखाया भी क्योंकि यहाँ पे कॉमा में इशू था इसलिए एरर दिखाया। अब हमने इंपोर्ट भी कर लिया टेबल को, अब हम प्रिंट करेंगे, देखेंगे कि कैसा है। मैं एक चीज़ बता दूँ, प्रिंट टेबल्स करना और टेबल्स को डिस्प्ले करना दोनों अलग चीज़ है। जैसे आप प्रिंट टेबल्स करोगे यहाँ पे टेबल लिस्ट N1 दिखाएगा, तो यहाँ पे वो आपको शो नहीं करेगा कि कैसे डेटा फ्रेम दिखता है, वो भी मैं आपको शो करूँगा कि डेटा फ्रेम कैसे दिखता है। तो पहले हम लोग जेसन में इसको इंपोर्ट करेंगे, कैसे, टेबल्स 0 डॉट सॉरी जेसन में इंपोर्ट करने के लिए एक ही क्वेरी लिखना पड़ेगा, टू जेसन। उसके बाद यहाँ पर नहीं, यहाँ पे आपको जेसन फाइल नेम भी देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जेसन एंड देन आपको ये रन करना पड़ेगा, तो ये क्रिएट हो जाएगा, फिर ये फाइल क्रिएट हो जाएगा। जेसन फाइल मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसीलिए। अब मैं आपको जैसे बोला था, आपको डेटा फ्रेम देखना है कि कैसे दिखता है, मतलब ये सेम टेबल आप चाहते हो यहाँ दिखे, तो आपको सिंपल प्रिंट करना पड़ेगा। डायरेक्ट टेबल्स प्रिंट करोगे नहीं होगा, इसके लिए आपको इंडेक्स नंबर एंड डेटा फ्रेम ये सब देना पड़ेगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स डेटा है इसलिए।
डॉट df। देखो ये जो डेटा फ्रेम यहाँ दिखा रहा है सेम डेटा फ्रेम यहाँ पे है, आप कंपेयर भी कर सकते हो। यहाँ पे जो डेटा फ्रेम है सेम डेटा फ्रेम इधर भी है। तो इसी तरह हम जो PDF फाइल है, कॉम्प्लेक्स PDF फाइल, इसको जेसन में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि कैमलॉट हम यूज़ कर रहे हैं, उसने टेबल डिटेक्ट किया और हमने उसे जेसन में एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब ये जो मैंने बनाया आउटपुट डॉट जेसन फाइल रेडी है। चाहे आप उसे API में यूज़ करो या किसी डैशबोर्ड में, आपकी मर्ज़ी, आपके पास फाइल है, पूरा फ्रीडम आपके पास है। और मैं अगर कुछ टिप्स देना चाहूँ, जो मतलब मैं तो बोलूँ नोट्स लिखो उसका, जो जहाँ की मतलब पॉइंट्स टू बी नोटेड काइंड ऑफ। तो मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं। पहला, अगर टेबल डिटेक्ट नहीं हो रहा हो तो ट्राई करो कि DPI चेंजेस करना है, जैसे 300 टाइप ऑफ, या तो आप फ्लेवर में लैटिस या स्ट्रीम स्विच कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। हम लोगों ने जैसे यहाँ पे लैटिस यूज़ किया, आप स्ट्रीम भी यूज़ कर सकते हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि स्कैन्ड PDF पे कैमलॉट काम नहीं करेगा। ऐसे केसेस में आपको OCR टूल्स की ज़रूरत है, जैसे PyMu यूज़ करना पड़ेगा, काइंड ऑफ, मैं नाम भूल रहा हूँ, PyMu PDF इस टाइप का कुछ है। दूसरा पॉइंट ये कंप्लीट। तीसरा पॉइंट ये है कि मल्टीपल टेबल्स हो तो tables.n का यूज़ करो या लूप लगा सकते हो, आपके ऊपर है, राइट। तो यहीं तक था आज का वीडियो। और दोस्तों, ऐसे आप कॉम्प्लेक्स PDF से टेबल डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो पाइथन प्लस कैमलॉट से। ईजी है, जेसन या CSV में कन्वर्ट भी कर सकते हो वंस यू हैव एक्सट्रैक्टेड द PDF फाइल्स। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करो और कमेंट करके बताना अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो, जैसे जहां हम OCR प्लस AI से स्कैन PDF भी हैंडल करेंगे। अगर आप चाहते हो देखना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं और एक वीडियो बना दूंगा। एवरीथिंग फॉर फ्री एंड एवरीथिंग फॉर यू ऑल सब्सक्राइबर्स। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही रियल वर्ल्ड पाइथन वीडियोस में लाता रहूँगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, मेरे सब्सक्राइबर ने ही बोला था मेरे लाइव स्ट्रीम में कि इसका वीडियो बनाना है, तो मैं बनाया। बिकॉज देखो, मेरा काम है आप लोग का हेल्प करना, तो मैं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक्स और न्यू इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।